वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। रामपुर गांव में प्रेमचंद नाम का एक हलवाई रहता था। प्रेमचंद की मिठाइयाँ गांव भर में प्रसिद्ध थीं। वह जितनी भी मिठाइयाँ दिन भर में बनाता, वह सब शाम तक बिक जाती। गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी प्रेमचंद की मिठाइयों के दीवाने थे। अरे प्रेमचंद भैया, 2 किलो मिठाई पैक कर दो। वो क्या है ना, मेरा भाई शहर से आया हुआ है, इसीलिए वह जब भी यहाँ आता है तो तुम्हारी दुकान से मिठाई लिए बगैर नहीं जाता है। हाँ, मैं अभी पैक किए देता हूँ। प्रेमचंद के हाथों से बनी हुई मिठाई सभी लोगों को बहुत पसंद थी। प्रेमचंद बहुत ही सफाई और ईमानदारी से मिठाई तैयार करता था। प्रेमचंद का बेटा रहीम भी उसी दुकान पर रहता था और अपने पिता की मदद करता था। एक दिन प्रेमचंद की दुकान पर पास ही एक शहर से मनोज नाम का व्यक्ति आता है। अरे वाह भैया, तुम्हारी दुकान की मिठाई का तो कोई जवाब ही नहीं। शहर में मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम्हारी दुकान की मिठाई तो लाजवाब है। मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम इतना गजब का स्वाद कैसे लाते हो? साहब, मैं सभी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी में बनाता हूँ और देसी घी भी मैं घर पर ही बनाता हूँ। मेरे पास मेरी अपनी गाय है, उसी का दूध निकालकर शुद्ध देसी घी और खोया बनाता हूँ और उसी से सारी मिठाइयाँ तैयार करता हूँ। अच्छा, तो क्या अगर मैं तुमसे रोजाना 20 किलो मिठाई खरीदना चाहूँ तो क्या तुम बना सकते हो? मेरे पास तो जितना देसी घी और खोया होता है, मैं उसी से सारी मिठाइयाँ तैयार करता हूँ और वह सारी मिठाइयाँ तो मेरे अपने गांव में ही शाम तक बिक जाती है। इससे ज्यादा मिठाइयाँ तैयार करना मेरे बस की बात नहीं है साहब। प्रेमचंद का बेटा रहीम भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह थोड़ा लालची किस्म का लड़का था। मनोज के जाने के बाद रहीम अपने पिता से बोला, पिताजी, वह व्यक्ति हमसे रोजाना 20 किलो मिठाई लेना चाहता है, तो आपने उसे मना क्यों कर दिया? सोचिए, 20 किलो मिठाई अलग से बेचने पर हमें कितना मुनाफा होगा। बेटा, तुम तो जानते हो, मैं शुरू से ही अपने हाथों से और शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ बनाता हूँ। जितना देसी घी मेरे पास होगा, मैं उतना ही मिठाइयाँ तैयार कर पाऊंगा ना। परंतु पिताजी, हम बाजार से भी तो देसी घी और खोया खरीद सकते हैं और उससे ज्यादा मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं। इससे हमारी मेहनत भी बचेगी और ज्यादा मुनाफा भी होगा। प्रेमचंद एक सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। उसने कभी भी मिलावट वाली मिठाइयाँ बनाने के बारे में नहीं सोचा। रहीम धीरे धीरे प्रेमचंद को अपनी बातों में उलझा लेता है और बाजार से मंगाए देसी घी और खोए से मिठाइयाँ बनाने के लिए तैयार हो जाता है। पिताजी, आज मैं बाजार से देसी घी और खोया ले आया हूं। आज आप दुगनी मिठाइयां बनाने की तैयारी करें और मनोज को भी 20 किलो मिठाई देने का प्रबंध करें। प्रेमचंद भी रहीम की बातों में आकर वैसा ही करता गया। उसने बाजार से लाए हुए देसी घी को अपने घी में मिलाकर दुगनी मिठाइयाँ तैयार कर दीं। मनोज मिठाइयाँ लेने के लिए प्रेमचंद की दुकान पर आया। हाँ भाई, क्या मेरा ऑर्डर तैयार हो गया? मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, उसमें मेरी मिठाइयाँ रखवा दो। रहीम ने जल्दी से मिठाई के डिब्बे मनोज की गाड़ी में रखवा दिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोजाना सुबह आकर यहाँ से मिठाइयों का ऑर्डर ले जाया करूंगा। इस तरह प्रेमचंद और रहीम रोजाना ज्यादा मिठाइयाँ बनाने लगे और ज्यादा मुनाफा कमाने लगे। मगर आप तो ऐसे ही चिंता कर रहे थे। देखा, स्वाद में कोई फर्क नहीं आया। सभी लोगों को आज भी हमारे हाथ की बनाई मिठाइयाँ उतनी ही पसंद है। हाँ, तुम सही कह रहे हो बेटा। मैं बेकार में ही इतनी मेहनत करता रहता हूँ, घी बनाने में, मिठाई बनाने में। तब मुझे कितनी मेहनत लगती। अब बाजार से घी और खोया लेकर हम आसानी से मिठाइयां बना रहे हैं और ज्यादा मुनाफा भी कमा रहे हैं। देखते ही देखते प्रेमचंद पैसे वाला बन गया। उसके द्वारा बनाई हुई मिठाइयों की मांग दिन व दिन बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान के पड़ोस में राघव नाम के हलवाई ने एक मिठाई की दुकान खोल दी। राघव अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को शुरू में डिस्काउंट भी देने लगा। देखो भैया, जो भी हमारी दुकान से मिठाई खरीदेगा, हम उसे डिस्काउंट देंगे।
जो जितनी ज्यादा मिठाइयों खरीदेगा उसे उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह राघव ने भी गांव भर में मिठाई की चर्चा करवा दी और उसकी दुकान खूब चलने लगी। राघव एक चालाक आदमी था। उसने सोचा, यदि मैं प्रेमचंद की दुकान बंद करवा दूं, तो मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। सुनो भैया, सुनो, मैं तुम्हें एक कनस्तर मिलावटी घी दूंगा, ठीक है, जो तुम्हें सस्ते दामों पर प्रेमचंद को बेचकर आना है। इस काम के लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे भी दूंगा, क्या समझे? मिलावटी घी से भरा कनस्तर आदमी प्रेमचंद की दुकान पर लेकर जाता है और उसे अपनी बातों में उलझाकर कनस्तर बेच आता है। उस नकली घी से बनी हुई मिठाइयां खाकर काफी गांव वाले बीमार पड़ जाता है और प्रेमचंद की दुकान बंद हो जाती है। राघव से कंपटीशन करोगे? अब आई अक्ल ठिकाने बाप बेटे की। रहीम को एक दिन वही आदमी मिलता है जिसने उसे घी बेचा था। तुम वही आदमी हो ना जिसने मुझे नकली घी बेचा था। तुम्हारे उस नकली घी से बनी हुई मिठाइयों की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई। सच बताओ, वह मिलावटी घी तुम कहां से लेकर आए थे? सच बताओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे नहीं भैया, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। वह तो मुझे राघव मिठाई वाले ने लाकर दिया था और मुझे इस काम के पैसे भी दिए थे। रहीम को सारा माजरा समझ में आ जाता है और वो उसे सबक सिखाने की सोचता है। एक दिन रहीम भेष बदलकर राघव की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, मेरा घी का व्यापार है। आसपास के लोग शुद्ध देशी घी मुझसे ही लेते हैं। मेरा माल बहुत ही अच्छा होता है और दाम भी काफी कम है। अगर तुम कहो तो तुम्हारी दुकान पर भी मैं घी पहुंचा सकता हूं। राघव कुछ देर सोचता है और लालच में आकर रहीम की बात मान लेता है। रहीम नकली घी के कनस्तर के साथ राघव की दुकान पर पहुंचता है। हाँ भाई, तुम तो बहुत जल्दी मेरा सामान ले आए। हाँ, रुको रुको, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, ठीक है? रहीम जैसे ही राघव के हाथ से पैसे पकड़ता है, तभी फूड इंस्पेक्टर राघव की दुकान पर आ जाता है और उसे नकली घी के साथ पकड़ लेता है। राघव को जेल हो जाती है और उसकी दुकान बंद हो जाती है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले गलत राह पर चल रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि थोड़ा कमाओ, लेकिन इज्जत के साथ कमाओ। आज के बाद हम दोनों पहले की तरह ही अपनी शुद्ध मिठाइयां ही बनाया करेंगे। इसके बाद वे दोनों अपनी दुकान पर साफ सुथरा और शुद्ध सामान ही रखते थे और उनकी दुकान दोबारा से चलने लगती है। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।